देखिए, इस वीडियो में हम टेबल की 4 कमांड्स पढ़ने जा रहे हैं। क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल एंड इंसर्ट इनटू टेबल। समझ रहे हैं? यानी कि टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं एंड टेबल के स्ट्रक्चर में अगर हमें कुछ चेंज करना है वो देखेंगे। देन टेबल को डिलीट करना हम सीखेंगे। देन अगर हमें टेबल में कुछ इंसर्ट करना है देन वो देखेंगे। तो अगर आपको कोई टेबल क्रिएट करना है डेटाबेस के अंदर तो आप क्रिएट टेबल कमांड का इस्तेमाल करेंगे, जिसका सिंटैक्स आपके सामने लिखा हुआ है। क्रिएट टेबल, देन टेबल नेम, देन स्मॉल ब्रैकेट्स, उसके अंदर हम कॉलम्स के बारे में जानकारी देंगे। कॉलम का नाम देंगे, देन उसका डेटा टाइप देंगे, देन कंस्ट्रेंट देंगे। कंस्ट्रेंट का क्या मतलब है मैं बताऊंगा। फिर अगर आपको और कॉलम्स ऐड करने हैं तो कॉमा लगाइए, देन दूसरा कॉलम कॉमा लगाइए, देन तीसरा कॉलम। इस तरह से आप कर सकते हैं। देन लास्ट में आप टेबल कंस्ट्रेंट्स दे देंगे। मतलब क्या है बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ध्यान रखिए, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ठीक है। देन स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हम देते हैं कॉलम्स की जानकारी। किस तरह से? कॉलम का नाम, देन डेटा टाइप, देन कंस्ट्रेंट एंड लास्ट में टेबल कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या होता है मैं बताऊंगा ऑब्वियसली। वर्क बेंच ओपन कर लेते हैं, ठीक है। मैंने सर्विसेज में जाके स्टार्ट कर दी है माई SQL सर्विस। अगर आपकी बंद है तो आप स्टार्ट कर लीजिए। कनेक्ट करते हैं। ये लास्ट लेक्चर की कमांड्स लिखी हुई हैं, SQL स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। ओके, चलिए एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। टेस्ट कर लेते हैं, क्रिएट डेटाबेस टेस्ट, है ना। एंड देन यूज टेस्ट, यूज कर लिया है। अब हम एक टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं इसमें, एंड वो टेबल क्या होगा? एम्प्लॉइज। ओके, जैसे मैंने आपको बताया, क्रिएट टेबल, देन टेबल का नाम, ठीक है, मान लेते हैं एम्प्लॉइज टेबल का नाम है। देन आखिरी में सेमीकोलन लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देंगे अब अलग अलग कॉलम्स की जानकारी। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट नेम, एंड इसका अब क्या डालेंगे हम? डेटा टाइप डालेंगे। मान लेते हैं वेरकेर, मान लेते हैं ओके 50, ठीक है, कॉमा। सिमिलरली लास्ट नेम डाल देते हैं, ये भी क्या होगा? वेरकेर। फिर बोल देते हैं सर हायर डेट, कब हायर किया गया था ये बंदा। इसका डेटा टाइप डेट। देन सैलरी, सैलरी हमें एग्जैक्ट चाहिए, ठीक है, डेसिमल मान लेते हैं। एंड टोटल डिजिट्स 10, आउट ऑफ विच डेसिमल्स होंगे 2। ऐसे हमने ये टेबल तैयार कर दिया है, इसका ढांचा तैयार कर दिया है। अब देखिए, मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पर क्या आता है? कॉलम का नाम, देन डेटा टाइप, देन कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई रूल लगाना है किसी भी कॉलम पर तो आप लगा सकते हो, है ना। अगर आपको कुछ कंट्रोल चाहिए कि सर फर्स्ट नेम फील्ड जो है वो नल नहीं हो सकती, खाली नहीं हो सकती, तो वो आप कर सकते हो। अभी आप इसको खाली छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक्चुअल में आप इस टेबल को यूज करोगे, किसी कंपनी में यूज हो रहा है ये, तो ऑब्वियसली वो नहीं चाहेगा फर्स्ट नेम जो हो वो नल हो, खाली हो। तो वो यहाँ पर कंस्ट्रेंट लगा देगा, रूल लगा देगा एक, राइट। जब हम फॉर्म भरते हैं कहीं पर वेबसाइट पर तो एस्ट्रिक आता है कि सर रिक्वायर्ड फील्ड है, तो वो भी क्या एक तरह से रूल ही तो है। समझ रहे हो कि सर वो वाली फील्ड्स आपको भरनी ही पड़ेंगी, नहीं तो आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर है, अगर आपको कोई रो इंसर्ट करनी है फ्यूचर में तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि सर फर्स्ट नेम तो आप दे ही दें, क्योंकि रूल लगा हुआ है। अभी नहीं है, हम लगाएंगे तब। अभी जो फोटो है इसमें कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है, तो यहां पर कुछ नहीं करना सर। यहां पे लिखना है आपको नॉट नल। इसका मतलब क्या है कि सर आप खाली नहीं छोड़ सकते। सिमिलरली आप लास्ट नेम को भी खाली नहीं छोड़ सकते। नॉट नल का मतलब नॉट नल ही है। जब हम इंसर्ट करना सीखेंगे तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम स्पेस, है ना, खाली स्ट्रिंग हो गया और मान लेते हैं स्पेस, ये सब इंसर्ट कर सकते हैं। और चलो हायर डेट और सैलरी को हम खाली छोड़ देते हैं, यानी कि इसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाते हैं। अब ऑब्वियसली फर्स्ट नेम लास्ट नेम बहुत लोगों का सेम हो सकता है, इसी वजह से हर टेबल में एक यूनिक आइडेंटिफायर होना ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, कॉलेज में एक आईडी मिलती है आपको, ठीक है, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, फलाना ढमकाना कुछ भी। इसी तरह से एक एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी होती है, उसको हम इंटीजर बोल देते हैं। अगेन ये सब जो है ना, आप कैपिटल ले सकते हैं, स्मॉल ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पर कॉमा लगा दिया टू मेक श्योर कि ये यूनिक हो। इसके लिए हम कंस्ट्रेंट लगाएंगे। ये मेक श्योर करेगा कि सर एम्प्लॉय आईडी हर एक रो की यूनिक रहे। एंड
प्राइमरी की अगर कंस्ट्रेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका ऑटोमेटिकली मीनिंग है कि यहाँ पर नल नहीं हो सकता है। एक और कंस्ट्रेंट होता है यूनिक, वो भी इसी काम में आता है। उसका भी यही यूज़ है बेसिकली कि यूनिक हों चीज़ें, लेकिन वो नल अलाउ कर सकता है। एंड आपके टेबल में कई सारी फील्ड्स यूनिक हो सकती हैं, लेकिन एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है। जैसे कि आप ईमेल ले सकते हैं यहाँ पर varchar 100 एंड यहाँ पर यूनिक कंस्ट्रेंट इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, यूनिक का मतलब क्या है कि सर नल भी हो सकता है एंड आप मल्टीपल कॉलम में यूनिक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप मान लेते हैं फ़ोन नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको भी आप यूनिक बना सकते हैं। तो वी आर हैविंग टू यूनिक एलिमेंट्स, टू यूनिक कॉलम्स, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राइमरी की तो सर एक ही होगी। एंड एक और चीज़, बोथ प्राइमरी की एंड यूनिक क्रिएट्स इंडेक्स अलोंग दिस कॉलम, है ना, जिस भी कॉलम पर आप इस्तेमाल कर रहे हो। इंडेक्स हमने पढ़ा है और डिटेल में बाद में भी पढ़ेंगे कि सर सर्चिंग वगैरह फास्ट हो जाती है ना। मैंने लास्ट वीडियोस में एक डिक्शनरी का एग्जांपल दिया था आपको। तो इस वीडियो में अभी तक हमने यूनिक कंस्ट्रेंट पढ़ लिया है, नॉट नल पढ़ लिया है, प्राइमरी की पढ़ ली है। अब देखिए यहाँ पर आपको एम्प्लॉय आईडी खुद देनी पड़ेगी, राइट, लेकिन यहाँ पर एक आप प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं जो कि एक इस कॉलम की होगी, राइट, जो है ऑटो इंक्रीमेंट। कह रहा सर सुनिए, अगर बंदे ने दी है एम्प्लॉय आईडी तो ठीक है, अगर नहीं दी है ना तो जो हाईएस्ट है उसको उठाइए, उसमें एक ऐड कर दीजिए, वो उस एंट्री की एम्प्लॉय आईडी हो जाएगी। ठीक है, तो ऑटो इंक्रीमेंट एक कंस्ट्रेंट नहीं है, समझ रहे हो, एक प्रॉपर्टी है, कोई रूल नहीं है, कुछ हम एनफोर्स नहीं कर रहे ऑटो इंक्रीमेंट से। जस्ट ये प्रॉपर्टी है कि हाँ भाई अगर एम्प्लॉय आईडी देता है बंदा तो देने दो, है ना, बस मेक श्योर करना है कि वो यूनिक हो। अगर नहीं दे रहा है तो ऑटो इंक्रीमेंट चला दीजिए, दैट्स इट। एक और कंस्ट्रेंट है जिसको बोलते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब है कि सर अगर मान लेते हैं हायर डेट नहीं दी, कहीं पे भी लगा सकते हो ऑब्वियसली, अगर मान लेते हैं हायर डेट नहीं दी किसी ने एक रो इंसर्ट करने के दौरान, तो यहाँ पर हम एक डिफॉल्ट वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, एंड माई सीक्वल के अंदर देखो ये क्या है, कंस्ट्रेंट है, एंड यहाँ पर हम देंगे एक इसकी डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमने ये लिख दी 2024 17 जनवरी ऐसे करके, लेकिन सबकी हायर डेट ये थोड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसी चीज़ डालेंगे कि जब बंदा इंसर्ट कर रहा होगा ना वही डेट आ जाएगी। यहाँ एक मेथड है माई सीक्वल के अंदर डिफॉल्ट डेट। ये क्या है, एक मेथड है, एक फंक्शन है। अब माई सीक्वल कैसे करता है इसको हैंडल, यहाँ पर ऐड दे रहा है, ये कह रहा है कि सर ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ये एक्सपेक्ट करता है किसमें, एक्सप्रेशन रैपर के अंदर। ठीक है, धीरे धीरे आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रटने की बात नहीं है। ये क्या है, एक्सप्रेशन रैपर होता है कि अगर कोई एक्सप्रेशन दे रहे हैं आप तो आप स्मॉल ब्रैकेट्स में आप दें। ओके, तो माई सीक्वल से कह रहे हैं सर ये एक हमने एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इसको इवेल्युएट कर लीजिए ऐसे। ठीक है सर। एक और कंस्ट्रेंट है चेक, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस देखते रहिए, इस वीडियो को एज रेफरेंस ट्रीट करिए। आज के टाइम में अगर सर आप कुछ याद कर रहे हो ऐसी चीज़ें छोटी छोटी, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, टू बी ऑनेस्ट। आज के टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ पढ़नी है टू बी स्किल्ड, टू गेट हायर्ड, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, मोर स्किल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। एक चीज़ें मास्टरी करना ये ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, समझ रहे हो, क्योंकि एआई है, बहुत सारी चीज़ सीखिए, देन एआई की हेल्प लीजिए। अगर आप कहीं पर फंसते हैं, सिर्फ और सिर्फ एआई का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। अगर मान लो आपको एसक्यूएल आती ही नहीं है तो आप एआई का इस्तेमाल कैसे करोगे, आपको कैसे पता चले कि जो एआई ने दिया है वो सही रिजल्ट है या नहीं है। अगर जैसे आपको मान लो रिएक्ट नहीं आता है और आपने कहा कि ये एक चीज़ बना दो, तो आपको पता कैसे चलेगा कि सही है गलत है। अगर कुछ ट्वीक्स करने हैं आप कर ही नहीं पाओगे। तो वही बात है, चीज़ें समझिए। अब जैसे मैं एसक्यूएल समझा रहा हूँ आपको, इनको समझिए, रटिए मत, दैट्स इट। जब आप फ्यूचर में यूज़ करेंगे इनको तो आपको ईजी होगा, जब आप डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, जब आप एआई से पूछेंगे, समझ रहे हो, बिकॉज एआई इज़ फ्यूचर। सही बात है। दिमाग में सर लिमिटेड चीज़ रह सकती है, दिमाग को समझिए कि बी फ्लेक्सिबल, ठीक है, एंड लर्न मल्टीपल थिंग्स, कि सर एसक्यूएल भी पढ़ना है, मोंगोडीबी भी पढ़ना है, डीएसए भी करना है, सिस्टम डिज़ाइन भी पढ़ना है, रिएक्ट भी पढ़ना है, बैकएंड लैंग्वेज भी पढ़नी है, समझ रहे हो। तो एक और कंस्ट्रेंट है चेक।
अगर सर आपको कोई कंडीशन वैलिडेट करवानी है तो आप चेक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो आप कुछ इंसर्ट कर रहे हैं तो पहले ये कंडीशन चेक होगी सैलरी के कॉरस्पॉन्डिंग। कौन सी कंडीशन? जो आप यहाँ पर लिखेंगे चेक के बाद। जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे सैलरी इज ग्रेटर देन 0.0। अब ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है। तो जैसे मैंने आपको बताया एक्सप्रेशन रैपर में आप यहाँ पर इसको लिखेंगे, ओके। अब एक और फील्ड हो सकती है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, एंड इसका डेटा टाइप ईनम हो सकता है, ईनम। एंड ईनम में क्या हो सकता है कि सर एक्टिव है, या फिर लीव पर गया हुआ है, या फिर टर्मिनेट हो रखा है। एंड डिफॉल्ट, डिफॉल्ट इज एक्टिव। समझ रहे हो बात को? अब देखिए यहाँ पर मैंने डिफॉल्ट के बाद कोई एक्सप्रेशन नहीं लिखी, डायरेक्ट वैल्यू लिखी है, तो ऑब्वियसली ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी है, इन एक्सप्रेशन इवेल्युएटर की ज़रूरत नहीं पड़ी है, एक्सप्रेशन रैपर की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर डालते भी हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डाल सकते हो। इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस कि जब भी आप कोई टेबल बनाएं तो 2 कॉलम्स तो बनाए ही बनाएं, कि अपडेटेड एट एंड क्रिएटेड एट। कि अगर मान लो कोई रो आप इंसर्ट कर रहे हो तो क्रिएटेड एट में क्या आ जाएगा? जिस समय आप क्रिएट कर रहे होंगे उस रो को। एंड अगर मान लो बाद में वो फील्ड आपने अपडेट करी तो जो अपडेटेड एट फील्ड है वो चेंज हो जाएगी। तो आपको पता रहेगा कि हाँ भाई कौन सी रो कब अपडेट हुई है, कब क्रिएट हुई है। समझ पा रहे हैं बात को, है ना? कब छेड़खानी हुई है किसी भी रो के साथ। जैसे मैंने आपको बताया क्रिएटेड एट, ओके, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। एंड टाइम स्टैम्प दो, टाइम स्टैम्प, डेट नहीं, एग्जैक्ट टाइम चाहिए। एंड डिफॉल्ट, यहाँ पर हमने डिफॉल्ट डेट लिख दिया गलती से, ये करंट डेट है, ठीक है सर। करंट टाइम स्टैम्प मैंने डाल दिया है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे एक चीज़, है ना, आप इसको ऐसे भी दे दीजिए एज फंक्शन, आप ऐसे भी दे सकते हो। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन रैपर की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। देखिए यहाँ पर माई सिक्वल इसको स्पेशली ट्रीट करता है करंट टाइम स्टैम्प को। आप इसको विदाउट ब्रैकेट्स भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि आप ये देखिए, हम बाद में पढ़ेंगे फंक्शन, तो मैं आपको बता दूं करंट डेट इज़ लाइक अ नॉर्मल फंक्शन, लेकिन करंट टाइम स्टैम्प माई सिक्वल के लिए एक बिल्ट इन फीचर की तरह है, ठीक है। इसको ज़रूरत नहीं है रैप करने की। अगर मान लो कोई फ्यूचर में हम जैसे फंक्शंस पढ़ेंगे तो कस्टम फंक्शन बनाते हैं, तो आपको उसको रैप करना पड़ेगा। तो करंट डेट इज लाइक दोज कस्टम फंक्शंस। माई सिक्वल का डिज़ाइन इस तरह से क्या कर सकता। लेकिन करंट टाइम स्टैम्प कह रहा है कि सर ये तो मेरे दिल के पास है, ये तो बिल्ट इन फीचर है, मैं इसको एज इट इज़ भी लिख सकता हूँ, ऐसे बोल रहा है माई सिक्वल। अब एक और फील्ड अपडेटेड एट, वही टाइम स्टैम्प है ना, टाइम के साथ। अगर आप नहीं देते हैं ड्यूरिंग इंसर्शन तो डिफॉल्ट क्या होगा? करंट टाइम स्टैम्प। कॉपी करिए, पेस्ट करिए एज इट इज। अब देखिए अगर मैं इसको ऐसे ही रहने दूं तो अपडेटेड एट का कुछ मतलब बनेगा नहीं कि सर अपडेट कर रहे हो। इसको बताना पड़ेगा जब रॉ कोई रिकॉर्ड अपडेट होगा तो इसको अपडेट भी तो होना है, समझ रहे हो? यानी कि अगर मान लो 8 बज रहे हैं इस समय और मैंने ये इंसर्ट कर दी एक रो, ठीक है, 8 बजे आ जाएगा यहाँ पर कि हाँ आज की डेट 8 बजे, ठीक है। लेकिन मैंने 12 बजे इसको अपडेट किया तो कैसे पता चलेगा इस कॉलम को कि अब यहाँ पर 12 बजे दिखाना है? तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कुछ स्पेशल चीज़, है ना। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ऑन अपडेट, कि जब अपडेट हो रहा है तो करंट टाइम स्टैम्प डालिए, यानी कि जब अपडेट हो रहा होगा तब का करंट टाइम स्टैम्प, ठीक है। काम करते हैं, इसको चलाते हैं। रन किया, चल गया। ये बेसिकली आपने क्रिएट टेबल कमांड सीख ली है, ओके। एक टेबल क्रिएट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इंसर्ट करेंगे कुछ। इंसर्ट कमांड की जो सिंटैक्स है वो ये है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, देन आपको कॉलम्स देने हैं कॉमा सेपरेटेड, एंड उनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज देनी है। जैसे जो हमारा टेबल नेम था वो एम्प्लॉयज़ था, देन कॉमा सेपरेटेड क्या देने हैं? कॉलम के नाम। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हायर डेट, ईमेल, फ़ोन नंबर, सैलरी, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। एंड इनकी फिर वैल्यूज़ देनी है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, यानी कि पहला फर्स्ट नेम है तो पहला फर्स्ट नेम ही होगा ऐसे, ओके। जॉन स्मिथ ये है, फलाना ढिमकाना, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल दी हैं। अब इसको इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट हो गया। हमने पढ़ा नहीं है लेकिन सिलेक्ट कमांड भी है एक, सिलेक्ट स्टार, कि सब कुछ सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, है ना, टेबल नेम। इसको पढ़ेंगे ऑब्वियसली। इसका मतलब है कि सर सारा डेटा उठाकर ले आइए। हमारे टेबल में तो क्या एक ही एंट्री है, देखो ध्यान से देखिए, जॉन
स्मिथ लिखा हुआ है, ठीक है। हायर डेट हमने जो डाली थी वही आ गई है, ईमेल आ गया है, फ़ोन नंबर आ गया है, सैलरी आ गई है। देखो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आ गया, हमने दिया था एक्टिव। क्रिएटेड एट अपने आप आ गया है एंड अपडेटेड एट भी अपने आप आ गया है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं जेन स्मिथ करके कर लेता हूँ और इसको करने का ट्राई करते हैं। चलो ऐसे ही, ठीक है ना, ट्राई करते हैं। एरर आ गई है, कह रहा है कि डुप्लीकेट एंट्री, ईमेल जॉन स्मिथ की डाल रखी थी आपने, जेन स्मिथ डाल दीजिए। आप इसी को बोल रहे कंस्ट्रेंट, आपने रूल लगा दिए सर, दोबारा रहेगी। क्योंकि सर आपने नंबर सेम डाल दिया, मान लेते हैं ये नंबर है, अब हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ सर एक्टिव ना दूँ, मैं ये सब ना दूँ, एक्टिव नहीं देता मैं। और मैं हायर डेट भी नहीं देता हूँ, हायर डेट भी मैंने नहीं दी, तो ऊपर से भी हटाना पड़ेगा। हायर डेट हटा दीजिए, है ना, हायर डेट आप हटा दीजिए और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस भी आप हटा दीजिए। तो देखना इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ अब आ जाएंगी। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और चलाता हूँ, चल गया, देख रहे हो। अब देखिए सिलेक्ट स्टार मैंने किया, सिलेक्ट स्टार नहीं हुआ, पता नहीं क्या हो गया। सिलेक्ट स्टार देखिए, जेन स्मिथ आ गया एंड हायर डेट आ गया, ईमेल आ गया है। हायर डेट देखो अपने आप आया है ये, आज का, और ये दोनों भी आज का आ गया है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस डिफ़ॉल्ट आया है। और देख रहे हो एम्प्लॉय आईडी जब पहली बार हमने डाली थी तो अपने आप आई है, हमने इंसर्ट नहीं करी जो प्राइमरी की है। लेकिन एक चीज़ ये देखी है मैंने कि एम्प्लॉय आईडी 4 आई है, हमने ऑटो इंक्रीमेंट किया था तो 2 आती यार, 4 क्यों आई है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुनिए। आप देखिए अगर मान लेते हैं मल्टीपल यूजर्स इंसर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं इस टेबल में एक ही टाइम पर, तो डेटाबेस को बेसिकली रिजर्व करनी होती हैं आईडीज़। उसको नहीं पता कि सक्सेसफुल होना है फेल होना है, उसने रिजर्व कर दी, 2 और 3 को भी फेल हुई, वो अलग बात है। अब जैसे मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कुछ आईडी दे दी और आपने ऑर्डर नहीं लिया और आप घर चले गए, तो वो आईडी रीयूज थोड़ी हो जाएगी, समझ रहे हो बात को। तो इसीलिए यहाँ पर एक के बाद 4 आया है, 2 नहीं आया है, ठीक है सर। तो अभी तक हमने 2 चीज़ें देख ली हैं, क्रिएट टेबल देख लिया है, इंसर्ट इनटू टेबल हमने देख लिया है। चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। हम एक और टेबल क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, डिपार्टमेंट्स टेबल, ठीक है। डिपार्टमेंट आईडी होगी उसमें, डिपार्टमेंट नेम होगा, लोकेशन कि मान लीजिए एक बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर कुछ भी हो सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं। क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, क्रिएट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमें क्या करना है, हर एक एम्प्लॉय में डिपार्टमेंट डालना है। बेसिकली हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर एक फील्ड बन जाए, ठीक है। एम्प्लॉयज टेबल में एक फील्ड बन जाए डिपार्टमेंट आईडी, जो कि होगी एक फॉरेन की हम पढ़ चुके हैं। कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है बिटवीन 2 टेबल्स। तो मान लो हमारे 1000 एम्प्लॉयज हैं, तो 1000 के 1000 एम्प्लॉय में डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट लोकेशन, ये सब होगा। और चाहे सारे एक ही डिपार्टमेंट के हैं तो सब में वही चीज़ लिखी हुई है, डेटा डुप्लीकेट हो रहा है, सही बात है। अगर मान लो मेरे को डिपार्टमेंट का नाम बदलना है फिर, तो 1000 के 1000 एम्प्लॉयज़ में चेंज करना पड़ेगा। ये सब पढ़ चुके हैं हम, क्या फ़ायदे हैं फॉरेन की वगैरह के, ओके। इसी वजह से हमने एक सेपरेट टेबल क्रिएट कर लिया है एंड इसका हम रेफरेंस देंगे किसमें, इस एम्प्लॉयज़ टेबल में। अब देखिए एम्प्लॉयज़ टेबल तो क्रिएट हो चुका है, क्या मैं इसको डिलीट करूं एंड देन दोबारा से लिखूं यहाँ पे ये चीज़ कि फॉरेन की ऐड करनी है? नहीं, हम इसको अपडेट करेंगे, है ना। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हम पढ़ने जा रहे हैं ऑल्टर टेबल कमांड। ऑल्टर टेबल का सिंटैक्स है यही, ऑल्टर टेबल देन टेबल नेम देन एक्शन, यानी कि क्या आपको करना है, ओके। ये सिंटैक्स है। जैसे मान लो आपको क्या करना है, एम्प्लॉयज टेबल में चलो आपको एक कॉलम ऐड करना है डिस्क्रिप्शन करके, ठीक है। तो मैं सेम सिंटैक्स का इस्तेमाल करूंगा। टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉयज, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉयज देन एक्शन। एक्शन क्या है सर, ऐड करना है कॉलम, ऐसे लिखते हैं, ऐड करना है कॉलम, कॉलम का नाम, डिस्क्रिप्शन, है ना, और देन इसका डेटा टाइप, टेक्स्ट बोल देते हैं, है ना। टेक्स्ट डेटा टाइप के बारे में हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। अब देखिए अगर मैं इसको चला देता हूँ, चल गया, तो ऑब्वियसली जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उसमें क्या होगी, फील्ड नल होगी, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आप सोच रहे होंगे सर हमने जो फील्ड ऐड करी है, इसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं था,
तो यहाँ पर नल नल आ गया। मान लेते हैं कि मेरे को एक और फील्ड ऐड करनी है, लेकिन उसमें कंस्ट्रेंट है, जैसे कि ऐड कॉलम मान लेते हैं। यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन की जगह इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डाल रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर टेक्स्ट की जगह वेर केयर 100 नॉट नल मैंने डाल दिया है। एंड हम एक और काम कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हमने ईमेल को चेक नहीं कराया था, राइट। जैसे ईमेल को चेक नहीं कराया था, कहाँ गया ईमेल। ईमेल हमने यूनिक रखा है लेकिन कुछ चेक नहीं कराया। आपको पता है चेक कैसे कराते हैं? रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह लिख के, है ना। फ़ोन नंबर में भी हम वो चीज़ कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लो मेरे को रेगुलर एक्सप्रेशन चेक करानी है तो ऑब्वियसली चेक लिखेंगे, देन हम एक्सप्रेशन रैपर डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। एंड देन क्या डालेंगे हम? फील्ड डालेंगे, ठीक है। एंड एक कीवर्ड है रेजेक्स्प, है ना, रेगुलर एक्सप्रेशन। एंड यहाँ पर आप वो रेगुलर एक्सप्रेशन दे देंगे। ऑब्वियसली रटने की कोई ज़रूरत है नहीं, मैं खुद इसको पेस्ट कर रहा हूँ नेट से उठाकर। ये एक्सप्रेशन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सर कि पहले कुछ लेटर्स होंगे, है ना, वन और मोर लेटर्स फॉलोड बाय कॉलन एंड अ स्पेस एंड देन फ़ोन नंबर, है ना। एंड फ़ोन नंबर्स कैन हैव ओनली नंबर्स या फिर प्लस साइन या फिर हाइफन्स, है ना। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बात ये है कि हाँ भाई हम कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? यहाँ पर हमने देखो कंस्ट्रेंट लगा दिया है, ठीक है, इस नए कॉलम पर ही। लेकिन हमने देखा ये जो दो फील्ड्स हैं यहाँ पर तो है ही नहीं वो, यानी कि वो नल हो जाएगा। अच्छा, लेकिन हमने तो नॉट नल लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा देख लेते हैं, चलाइए इसको। देख रहे हो एरर आ गई है। यही तो फ़ायदा है एसक्यूएल का, है ना। जो एग्जिस्टिंग रो हैं वो तो वायलेट करेंगी ना इस कंस्ट्रेंट को, इसीलिए इसने फेल कर दी है ये कमांड। देख रहे हो, कंस्ट्रेंट इज वायलेटेड। अब इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। जब आप ऑल्टर करें, है ना, जैसे आपने नॉट नल लिखा हुआ है, तो आप एक डिफॉल्ट वैल्यू भी दे दें, यानी कि जो एग्जिस्टिंग होंगे उनमें वो डिफॉल्ट वैल्यू चली जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप ऐड कर दीजिए पहले कॉलम एज नलेबल, की सर नल हो सकती हैं चीज़ें, है ना। ये सब चीज़ें हटा के आप डायरेक्ट सिर्फ ऐड कर दीजिए, ओके। देन इंसर्ट कर दीजिए एलिमेंट्स। इंसर्ट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रेंट लगा दीजिए, ठीक है। वो भी हम कर सकते हैं कि मान लो कोई एग्जिस्टिंग कॉलम है उसमें एक कंस्ट्रेंट ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो आप दो काम कर सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू दे दीजिए या फिर कॉलम ऐड करिए पहले बिना कंस्ट्रेंट के, देन उन फील्ड्स को भर दीजिए, ठीक है, अकॉर्डिंगली, एंड देन कंस्ट्रेंट लगाइए। आप क्या करेंगे, पहले टेबल ऑल्टर कर दीजिए, ठीक है, ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हुई है, देखो कोई दिक्कत नहीं हुई है, जस्ट नल आ गए होंगे एलिमेंट्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। जब ऐड हो गई है तब एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स में ऐड कर दीजिए फील्ड, है ना, इनमें जो है इनके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डाल दीजिए। अब देखिए हमने अपडेट करना तो अभी सीखा नहीं है, राइट। तो मैं वो ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसको। अभी के लिए मैं एज इट इज़, है ना, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, ओके। यहाँ पर मैंने डायरेक्टली एंटर कर दिया है इनको, एंड देन अप्लाई कर देंगे, फिनिश, ओके। क्योंकि हमने अपडेट रो की कमांड अभी नहीं सीखी है। देखिए चल गया है, अपडेट हो गया, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम वो कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं इस फील्ड में। अब चल जाएगी वो कमांड, कौन सी वाली? ये वाली नहीं, ये तो ये कह रही थी कि ऐड कर दीजिए कॉलम को, कॉलम तो ऐड कर लिया है हमने। अब हम उन कंस्ट्रेंट्स को ऐड करेंगे, ठीक है। बेसिकली दो कंस्ट्रेंट है, नॉट नल वाला है एंड एक क्या है कि रेगुलर एक्सप्रेशन को चेक करना है। उससे पहले मैं आपको एक बार और सिंटैक्स क्लियर कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि ये सिंटैक्स है ऑल्टर टेबल एक्शन, है ना, ऑल्टर टेबल टेबल नेम एक्शन। फिर मैंने आपको बताया सर कुछ कॉलम ऐड करना है, ऐसे कर दीजिए। अगर एक और कोई कॉलम है तो कुछ नहीं करना, ऐसे एक और कॉलम लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डेटा टाइप मॉडिफाई करना है, यहाँ पर मॉडिफाई लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। वही ऑब्वियसली डेटा को पहले आपको चेक करना पड़ेगा, ऑब्वियसली एरर आ सकती हैं, लेकिन मैं सारी ऑल्टर टेबल की कमांड्स का सिंटैक्स बता रहा हूँ। रीनेम करना है, रीनेम भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है ना,
रीनेम कर सकते हो, रीनेम कॉलम एग्जिस्टिंग कॉलम देन टू, है ना, EM कॉन्टैक्ट, ऐसे कुछ भी, ऐसे आप रीनेम कर सकते हो। ठीक है, तो ऑल्टर टेबल ऐड करना मैंने आपको बता दिया है, मॉडिफाई करना आपको बता दिया है, रीनेम करना मैंने आपको बता दिया है। कोई कॉलम ही ड्रॉप करना है तो उसका क्या सिंटैक्स है, ऑल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप कॉलम एंड देन ऑब्वियसली इसकी ज़रूरत है नहीं तो इसको हटा दीजिए। ठीक है, ओके। अगर आपको एक कंस्ट्रेंट ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे, इसको उठाते हैं एंड क्या करना है, हमें ऐड करना है एक चेक। सबसे पहले हम चेक ऐड कर देते हैं, ठीक है, एंड देन फिर रेगुलर एक्सप्रेशन डाल देते हैं। ओके, रेगुलर एक्सप्रेशन डाल देते हैं। ओके, चला दीजिए इसको, चल गया। एंड नॉट नल करना है, नॉट नल के लिए ऑल्टर टेबल एम्प्लॉइज, मॉडिफाई कर रहे हैं कॉलम को, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, हमें डेटा टाइप भी डालना पड़ता है, डेटा टाइप भी डालना पड़ता है, देन नॉट नल, ऐसे चला दीजिए इसको, दैट्स इट। तो इस तरह से आप ऑल्टर टेबल कमांड को चला सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको कॉलम ऐड करना सिखा दिया है, ठीक है, कॉलम को मॉडिफाई करना सिखा दिया है, डेटा टाइप भी हो सकता है वो, नॉट नल वगैरह ऐड करना भी हो सकता है, कोई कंस्ट्रेंट ऐड करना वो आप कर सकते हैं, ये भी हमने सीख लिया है। ठीक है, रीनेम करना हमने सीख लिया है, मैंने आपको ड्रॉप भी बता दिया था कि सर ड्रॉप भी कर सकते हो आप। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जो चीज़ मेन थी, है ना, हमें एम्प्लॉयज़ को कनेक्ट करवाना है डिपार्टमेंट्स से। सही बात है, इसको हटाइए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट आईडी डाल देंगे, समझ रहे हो, डिपार्टमेंट आईडी डाल देंगे इसमें। डिपार्टमेंट आईडी हमने कॉलम ऐड कर दिया, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉयज़ ऐड कॉलम डिपार्टमेंट आईडी देन डेटा टाइप, चल गया। एंड एक और काम कर लेते हैं, हमने डिपार्टमेंट आईडी तो ऐड कर दी है, अगर हम चलाएंगे तो खाली होगी डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी खाली है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हम कुछ डिपार्टमेंट्स ऐड भी कर देते हैं, डिपार्टमेंट नेम लोकेशन, ठीक है, ITHR सेल्स करके हमने ऐड कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, ये 3 डिपार्टमेंट भी आ गए। ठीक है, हमने ऐड तो कर ही दिया है डिपार्टमेंट आईडी कॉलम इनसाइड एम्प्लॉयज़। अब देखिए हमने यहाँ पर नॉट नल नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉरेन की आर नलेबल, दे कैन बी नलेबल। अगर कोई कॉलम फॉरेन की होने वाली है फिर है और उसमें चीज़ें नल हैं तो दैट्स परफेक्टली फाइन, अगर वहाँ पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। लेकिन आपने कहा कि मैं तो चाहता हूँ सर कि नॉट नल हो यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉयज़ ड्रॉप कर दीजिए, कॉलम को ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, आपने ड्रॉप कर दिया ये, अब चला दीजिए। ठीक है, अब दोबारा से चला दीजिए, इसको नॉट नल कर दीजिए, यहाँ पर नॉट नल कर दीजिए। आप देखो ये चल भी गई, चल गई है और बाय डिफ़ॉल्ट इसने यहाँ पर 0 सेट कर दिया है। ठीक है, ऑब्वियसली हमने ये गलत किया, हमें क्या करना चाहिए था, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि हमें पहले क्या करना चाहिए था, ऐड करना चाहिए था कॉलम एंड देन डिपार्टमेंट आईडी सेट करके देन नॉट नल लगाना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पर इसने एरर इसलिए नहीं दी है क्योंकि इंटीजर की एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, वो इसने सेट कर दी है। समझ रहे हो बात को? तो अगेन हम क्या करते हैं, बिल्कुल सही तरह से काम करेंगे अपन तो, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉयज़ ड्रॉप करते हैं कॉलम को डिपार्टमेंट आईडी, कर दिया सर। अब क्या करेंगे, आप इसको चलाएंगे एंड एम्प्लॉयज़ को फिर से चलाते हैं, डिपार्टमेंट्स को देख लेते हैं क्या क्या है, 1 2 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 2 3 हम सेट कर देंगे, यहाँ पे 1 मान लेते हैं और यहाँ पे 2 कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अभी हमें सेट करना नहीं आता है, रो को चेंज करना नहीं आता, इसलिए हमने टेबल में से ही चला दिया है। ओके, ठीक है सर। अब सिंस हमने यहाँ पर डेटा डाल दिया है, अब हम नॉट नल कर देंगे। ठीक है, ऑल्टर टेबल, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, मॉडिफाई, है ना, मॉडिफाई कॉलम डिपार्टमेंट आईडी इंट नॉट नल। ठीक है, अब चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, एक टेबल का हमारा काम खत्म हो गया कि हाँ हमने नॉट नल वगैरह लिख दिया है। अब हमें क्या करना था, ये डिपार्टमेंट आईडी जो है फॉरेन की बनानी है, तो करते हैं सर, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉयज़ ऐड करनी है फॉरेन की, डिपार्टमेंट आईडी जो है, फिर लिखते हैं यहाँ पर रेफरेंसेस, दूसरे टेबल का नाम डिपार्टमेंट्स और उसकी फील्ड, है ना,
उसकी फील्ड क्या थी, डिपार्टमेंट आईडी, ऐसे ये हमने फॉरेन की ऐड कर दी है। चलाते हैं, चल गया। ठीक है सर। अब देखिए हमने जैसे रिलेशनशिप बना लिया है, ठीक है, तो हम फ्यूचर में पढ़ेंगे जॉइंस वगैरह चला सकते हैं, डेटा अक्रॉस टेबल्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल। अब देखिए हमने इंसर्ट कमांड चलाई थी, राइट। जैसे जेन स्मिथ है, एक और बंदा हम ऐड कर लेते हैं। अब आपको चीज़ समझ आएंगी थोड़ी बहुत कि फॉरेन की का फ़ायदा क्या हुआ। अब जैसे माइकल चैंग करके बंदा है, ये फर्स्ट नेम डाल रहा हूँ, लास्ट नेम डाल रहा हूँ, ईमेल डाल रहा हूँ, फ़ोन नंबर, सैलरी। क्या ये चल जाएगी? नहीं चलेगी। रन करता हूँ, नहीं चलेगी, क्योंकि हमने कंस्ट्रेंट लगा रखे हैं बहुत सारे। अब ठीक है, हमने बहुत सारे कंस्ट्रेंट लगा रखे हैं। हमने दिया फर्स्ट नेम दे दिया, ठीक है, लास्ट नेम दे दिया, ठीक है, हायर डेट चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो नलेबल है। ईमेल हमने दे दिया, अच्छी बात है, फ़ोन नंबर भी दे दिया था, सैलरी दे दी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव है, अपडेटेड क्रेडिट बाहर में गया, डिस्क्रिप्शन नलेबल है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नहीं दिया हमने, तो कॉमा करके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट दीजिए सर, ओके स्पेस, ऐसे करके हमने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट दे दिया। अब चला के देखते हैं, नहीं चला सर। कह रहा है डिपार्टमेंट आईडी डज नॉट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। समझ रहे हो? चलो कोई दिक्कत नहीं है, डिपार्टमेंट आईडी मैं डाल देता हूँ 99 डाल देता हूँ, ठीक है, 99। ठीक है, इसको कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ पे कॉपी फील्ड नेम करके, एंड यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट आईडी डाल दी। अब देखो मैं इसको चलाता हूँ, नहीं चला सर। क्यों नहीं चला? कह रहा है सर सुनिए, कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड रो फॉरेन की कंस्ट्रेंट फलाना ढिमकाना। कह रहा है सर सुनिए, ये जो 99 है ना, ये एक फॉरेन की है, ठीक है, और वो कनेक्टेड कहाँ से है? डिपार्टमेंट आईडी से कनेक्टेड है, जो कि डिपार्टमेंट्स में है, और ऐसी कोई फील्ड है ही नहीं। 1 2 3 है, 1 2 3 रो हैं, ठीक है, ऐसी कोई डिपार्टमेंट आईडी है ही नहीं, है ही नहीं 99 वाली। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वैलिड चीज़ देनी पड़ेगी। ये है फ़ायदा एसक्यूएल का। समझ रहे हो? ये है फ़ायदा कंस्ट्रेंट का, ये है फ़ायदा किसका? फॉरेन की का। अब देखिए, अब मैं चलाता हूँ तो देखिए अब इंसर्ट हो गई है। ओके, अब करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, तो देखिए 3 एम्प्लॉयज़ आ गए हैं। इन चीज़ों को और गहराइयों में हम इनकी इंडिविजुअल वीडियोस में पढ़ेंगे, प्राइमरी की, फॉरेन की, है ना, घबराइए मत। अब जैसे हमने ये चीज़ लिखी थी ना यहाँ पे फॉरेन की, इसी को उठा के टेबल क्रिएट करते दौरान भी इसको यहाँ पर लिख सकते थे, है ना, इसी चीज़ को यहाँ पर लिख देते। कॉपी नहीं हुआ आई थिंक, इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ पर लिख देते। जस्ट मेरे को ऑल्टर बताना था आपको, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको सेपरेटली फॉरेन की ऐड करवाई है, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था ना, देखो टेबल कंस्ट्रेंट, तो ये क्या है? टेबल कंस्ट्रेंट है। देखो सिंटैक्स देखो बाकी का कैसा है, कॉलम 1 कॉलम 2 ऐसे स्टार्ट है, कॉलम 1 कॉलम 2 ऐसे, लेकिन लास्ट में क्या लिखते हैं हम? क्या टेबल कंस्ट्रेंट है सर? हाँ सर है, टेबल कंस्ट्रेंट ऐसे है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर प्राइमरी की ऊपर लिख दी है, हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, वो भी सिंटैक्स है एक, कि आपको सर नीचे लिखनी है प्राइमरी की, तो वो भी कर सकते हो आप। जैसे मान लो आप ईमेल आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम को मिला के प्राइमरी की बना रहे हो, तो एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम ऐसे कॉमा लास्ट नेम, ठीक है, रेफरेंसेस तो ऑब्वियसली नहीं आएंगे, दैट्स इट, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है सर। तो ये कहानी है। ओके, तो प्राइमरी की तो एक ही होगी एक टेबल में, लेकिन मल्टीपल फील्ड्स को मिलाकर वो प्राइमरी की बन सकती है। समझ रहे हो? फिर से बोल रहा हूं मैं, प्राइमरी की तो एक ही होगी एक टेबल में, लेकिन वो प्राइमरी की 2 3 फील्ड से मिलकर बन सकती है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था। एंड लास्टली, अगर आपको टेबल डिलीट करना है तो आप कैसे करोगे? ड्रॉप टेबल एंड देन टेबल का नाम, जैसे कि एम्प्लॉयज़ है यहाँ पर, ऑब्वियसली मैं चलाऊंगा नहीं इसको, ठीक है, नहीं तो टेबल और उसका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। और अगर मल्टीपल टेबल्स हैं, जैसे कि हमारे हैं यहाँ पर मल्टीपल टेबल्स, एम्प्लॉयज़ करके है एक डिपार्टमेंट है, तो हम मल्टीपल टेबल्स भी एक साथ ड्रॉप कर सकते हैं। अब देखो एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं अगर ड्रॉप टेबल डिपार्टमेंट्स करता हूँ ना यहाँ पर, ये फ़ायदा है एसक्यूएल का। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो फेल हो गया है। क्यों? क्योंकि सर इस पर डिपेंडेंसीज हैं, समझ रहे हो, इस पर डिपेंडेंसीज हैं एम्प्लॉयज़ टेबल की, तो इसको आप डिलीट नहीं कर सकते। अगर आपको करना है तो पहले एम्प्लॉयज़ टेबल करिए, देन डिपार्टमेंट्स टेबल होगा। एक और है यहाँ पर इफ़ एग्जिस्ट करके, है ना, यूज़ कर सकते हैं हम ड्रॉप टेबल। अगर मान लो
ड्रॉप टेबल ओके है, मैं चलाता हूँ इसको तो देख रहे हो एरर आ रही है क्योंकि ओके करके कोई टेबल है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ़ एग्जिस्ट्स ओके, तो देखो एरर नहीं आई है, वार्निंग आई है कि सर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये भी एक चीज़ है। ओके, काफ़ी इंफॉर्मेशन पैक्ड वीडियो है ये, है ना। और मेक श्योर टू रीवॉच दिस। अगर कोई डाउट्स आते हैं तो ऑब्वियसली वो क्लियर हो जाएंगे अगली वीडियोस में, ठीक है। हो सकता है प्राइमरी की, फॉरेन की से रिलेटेड कुछ डाउट आ रहा हो, है ना। तो वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी फ्यूचर वीडियोस में, क्योंकि इनकी इंडिविजुअल लेक्चर्स भी मैं बनाऊंगा। मेनली यहाँ पर मेरा जो एम था वीडियो का वो था सर कि 4 कमांड्स आपको सिखाना, कि क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल एंड इंसर्ट इनटू टेबल। इंसर्ट इनटू में हमने देखा कि सर हम सिंगल रो दे सकते हैं, है ना, जैसे कि ये है, और यहाँ पर कॉमा डाल के एक नई रो दे सकते हैं, यानी कि मल्टीपल हम रोज ऐड कर सकते हैं, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, फर्स्ट नेम के आगे ही आएगा। ऑब्वियसली हम इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, है ना। पहले डिपार्टमेंट लिख लो फिर इमरजेंसी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑब्वियसली इनका भी फिर आपको ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।